हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आई के। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो लोग बहुत खुशी खुशी अपने परिवार में रह रहे थे। टुनटुनी के पड़ोस में ही कालू कौवा और उसके भी बच्चे रह रहे थे। कालू कौवा बहुत ही अमीर कौवा था। उसका बेटा कालू कौवा का बहुत जिद्दी था। टुनटुनी रोज रोज उसकी जिद की आवाज़ सुनती थी और उसको समझाने अब उसके घर जाती थी। एक दिन उसने अपने माँ बाप से सर्दी के मौसम में आम खाने की जिद कर ली थी। टुनटुनी उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके घर में जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? अरे टुनटुनी मौसी, मुझे आम खाना है, आम। अरे बेटा, इस मौसम में तुम्हें आम कहाँ से मिलेंगे? टुनटुनी बहन, मैं इसको कब से समझा रही हूँ कि बेटा ये मौसम संतरे, जाम और अंगूर का है। तुम्हें अगर ये सब खाना है तो बोल दो। टुनटुनी, तुम्हें पता है ये इतना जिद करता है कि इतना इतना सारा खाना वेस्ट कर देता है। हमने कल इतने सारे पकवान बनाए थे, इसने थोड़ा सा खाया और डस्टबिन में डाल दिया। कल इसके डैडी बाहर से फल मिठाइयाँ लाए थे, वो भी इसने नहीं खाई और बाहर जंगल में फेंक कर आ गया। ये बताओ टुनटुनी, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। टुनटुनी, तुम इसको कहाँ लेकर जा रही हो बहन? अरे तुम रुको तो सही, अब इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। टुनटुनी कालू के बेटे को उसके साथ एक बहुत गरीब कबूतर और कबूतरी के घर लेकर जाती है। क्या हुआ कबूतर भाई, क्या हुआ कबूतरी बहन, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताएं हम तुम्हें। हम तो 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं। हमने तो कुछ भी नहीं खाया है। 3 दिन हो गए, कुछ भी दाना नहीं मिला ठंड के कारण। पूरा जंगल तुम्हारे भाई घूम कर आ गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अरे तुम लोग कुछ गरीब लोग हो क्या? तुमने कुछ नहीं खाया? हाँ बेटा, ये देखो ये कितने गरीब लोग हैं और तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल रही है और तुम उसे डस्टबिन में फेंक देते हो। चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फिर उसको कौवे और कौवी के घर लेकर जाती है। क्या हुआ कौवा और कौवी बहन? अरे टुनटुनी, क्या बताएं, तुम्हारे भाई 4 दिन से बीमार पड़े हैं और हम भूखे हैं। टुनटुनी बहन, ठंड के मारे तो मैं बीमार ही पड़ गया हूँ। हमने तो कुछ नहीं खाया है। अच्छा ऐसा है टुनटुनी मौसी, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। देखो बेटा, तुमको इससे कुछ सीख मिली कि नहीं? चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। अरे ये देखो तोता भाई, ये कितने गरीब है। क्या हुआ तोता भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे टुनटुनी बहन, ये देखो मेरे पेट में कितना बड़ा घाव हो गया है। मैं कल एक पेड़ से टकरा गया था, उससे मेरे पेट में घाव हो गया है, जिससे ना ही मैं कुछ खा सकता हूँ ना ही पी सकता हूँ। मेरे घर में तो अनाज भी है। देखा बेटा, ये देखो इनके घर में सब कुछ है, फिर भी ये कुछ नहीं खा सकते। तुम और तुम्हारा परिवार तो बिल्कुल स्वस्थ हो और तुम्हारे घर में तो खाने की तरह तरह की चीजें भी है। हाँ मौसी, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो मैं मेरे घर में सब कुछ खा लिया करूँगा, जो भी मेरे माता पिताजी मुझे दिया करेंगे। टुनटुनी उसको लेकर उसके घर जाती है। उसके घर में जो भी खाना पका रहता है वो अपनी माँ से मांगकर तुरंत खाने लगता है, क्योंकि टुनटुनी के साथ घूम घूम कर उसको भी भूख लग गई थी और वो बहुत समझदार हो गया था। शुक्रिया टुनटुनी बहन, तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा करा। हम तो इससे बहुत परेशान हो गए थे। देखो अब मेरा बच्चा हर चीज खा लेता है और हमें परेशान भी नहीं करता है। थैंक यू टुनटुनी बहन। ऐसे ऐसे वो लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। माँ, इस बार तो अपनी आलू की फसल बहुत ज्यादा हुई है। हाँ बेटा, कल सुबह
अपन जल्दी से खेत जाकर अपने आलू खेत में से निकाल लेंगे और उसको ले जाकर मंडी में बेच देंगे। अरे माँ, मंडी क्या होती है? बेटा, मंडी जहाँ से सारे पक्षी आलू खरीदने आते हैं और अपन वहाँ ले जाकर पूरे आलू दे देंगे, फिर लोग थोड़े थोड़े आलू अपने हिसाब से ले जाएंगे। अच्छा माँ। वो दोनों आपसी में बात ही कर रहे थे कि उसकी पड़ोसन कबूतरी बहन आ जाती है। टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है इस बार तुम्हारे और मेरे खेत में बहुत अच्छी आलू की फसल हुई है। हाँ बहन, देखो ऊपर वाले ने अपना कितना साथ दिया। अपन दोनों के पति नहीं है तो भी ऊपर वाले ने अपना बहुत साथ दिया कि अपन दोनों के खेत में अच्छी आलू की फसल हुई है। हाँ टुनटुनी बहन, ठीक है, कल सुबह अपन दोनों मिलकर अपने खेत में से आलू निकाल लेंगे, फिर परसों उसको ले जाकर मंडी में बेच देंगे। नहीं नहीं मासी, आप दोनों नहीं, मैं भी आपके साथ खेत में से आलू निकलवाऊंगी। ये सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। दूसरे दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो सब खेत में आलू निकालने पहुंच जाते हैं। देखो तो बहन टुनटुनी, कितने फ्रेश और कितने बड़े बड़े आलू निकले हैं अपने खेत में से। हाँ माँ, आपको पता है अपने खेत में से बहुत ज्यादा आलू निकले हैं। वो देखिए मैंने कितने सारे आलू निकाल कर रखे हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत ज्यादा काम वाली हो। चलो अब कल सवेरा जल्दी आकर कबूतरी बहन इसको मंडी में बेच आएंगे। जैसे ही दूसरे दिन सवेरा होता है, दोनों बैलगाड़ी में भरकर आलू मंडी ले जाती हैं। जैसे ही मंडी में बैलगाड़ी घुसती है, चारों तरफ आलू ही आलू बेचने वाले खड़े होते हैं। अरे टुनटुनी बहन, क्या बात है, तुम्हारे खेत में से तो बहुत फ्रेश और बड़े बड़े आलू निकले हैं। पर टुनटुनी बहन, आज तो इनका बिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देख रही हो चारों तरफ आलू ही आलू है। इस बार आलू की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है। हाँ कौवी बहन, ये तो मुझे भी दिख रहा है। तुम्हारे भी आलू नहीं बिके क्या? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताएं, मेरे पति ने तो बहुत कम कीमत में आलू बेच दिए हैं। अरे चलो फिर भी कबूतरी बहन, अपन थोड़ा सा घूम लेते हैं। ठीक है कौवी बहन, हम थोड़ा सा मंडी घूम कर आते हैं, क्यों ना हमारे आलू बिक जाए। हाँ जाइए, देख लीजिए। ऐसा कहकर वो दोनों पूरी मंडी घूम लेते हैं, पर कोई भी आलू नहीं खरीदता है। अरे माँ, अब क्या करेंगे? माँ आप रोइए मत, और कबूतरी मासी आप भी मत रोइए। आप लोग घर चलिए और कुछ मसाले और टमाटर की चटनी बनाइए। मेरे पास आइडिया है कि इन आलूओं का क्या करना है। वो लोग घर जाते हैं। माँ और मौसी, आप एक कढ़ाई में तेल गरम रखिए और जल्दी से अपने घोंसले के बाहर एक चूल्हा बनाकर कढ़ाई को तेल को गरम रखिए और फटाफट सारे आलू छीलकर अच्छे से गोल गोल काट दीजिए। जल्दी से टुनटुनी उन तेल में से बहुत सारे आलू तलकर निकालती है। जब टूनी उसके ऊपर जल्दी से टमाटर की चटनी और मसाले डालकर आवाज़ लगाने लगती है। फ्रेंच फ्राइज दे लो, फ्रेंच फ्राइज। अरे बेटा, ये फ्रेंच फ्राइज क्या होती है? मम्मी, ये आलू की फ्रेंच फ्राइज बनती है और बहुत महंगी बिकती है। आलू की ये चीजें बना बना कर अपन बेचेंगे, जिससे अपन को बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अरे वाह मेरी बेटी, तुम तो बहुत ज्यादा ही समझदार हो। देखते ही देखते टुनटुनी और कबूतरी मासी के सारे आलू की फ्रेंच फ्राइज बनाकर बिक जाती है। जगह जगह से पक्षी आकर खाने लगते हैं। शाम तक तो उनके सारे आलू ख़त्म हो जाते हैं और लोग फ्रेंच फ्राइज की मांग करने लगते हैं। हमें और फ्रेंच फ्राइज चाहिए और फ्रेंच फ्राइज चाहिए।
अरे अब हम तुम्हें कल मिलेंगे कल। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज खत्म हो गई है लगता है। हाँ। वो दोनों खुशी खुशी घर आती हैं और आलू की कीमत से ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज में कमा लेती हैं। उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। बेटा टूनी, अब तो हम तुमको बहुत सारे खिलौने दिलाएंगे। ये फ्रेंच फ्राइज से तो हमको आलू से ज्यादा आमदनी मिली है। ऐसा सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी का एक बच्चा जो काफ़ी बड़ा था और एक बिल्कुल नन्हा मुन्ना था जो उड़ भी नहीं पाता था। बेटा जाओ, थोड़ा सा बाजार से दूध ले आओ, दूध। माँ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को भी अपने साथ ले जाऊं? बेटा तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारा भाई उड़ भी नहीं पाता है और तुम बड़े और समझदार हो। नहीं माँ जी, मैं अपने छोटे भाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। और माँ जी थोड़े पैसे ज्यादा दे दीजिएगा जिससे हम दोनों टॉफी भी लेकर खा ले। जाओ, ठीक है, फिर तुम अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना और जल्दी से घर लौटना दूध लेकर। ऐसा कहकर वो दोनों भाइयों दूध की दुकान पर चले जाते हैं। चल छोटे, तू यहीं दूध की दुकान पर बैठ, मैं तेरे लिए वो सामने की दुकान से टॉफी लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, आप जाइए, मैं यहीं बैठा रहूंगा। इधर दूध वाले कौवा और कौवी बातों में लग जाते हैं और उसका छोटा भाई बाहर का नज़ारा देखकर सोचता है, चलो चलकर थोड़ा घूम कर आ जाते हैं जब तक बड़ा भाई चॉकलेट लेकर आ रहा है। मैंने तो बाहर की दुनिया बिल्कुल भी नहीं देखी, क्यों ना आज अच्छे से शेयर कर लूं पूरे जंगल की। ऐसा कहकर छोटा वहाँ से उड़ जाता है। तब तक उसका बड़ा भाई वहाँ टॉफी लेकर आता है। अरे छोटा, छोटे कहाँ चला गया तू? मैं तुझे यहीं तो बिठा कर गया था, कहाँ चला गया तू? अरे मौसी, यहाँ पर मेरा छोटा भाई बैठा था, आपने देखा क्या? हाँ बेटा, हमने तो उसको यहीं पर बैठा हुआ देखा था और मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हारा भाई टॉफी लेने गया है, तुम यहीं पर रहना। पर हम दोनों बात में लग गए और वो उड़ गया। चिड़िया का बड़ा बेटा बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत रोता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, माँ, मैं छोटे भाई को दूध की दुकान पर ही बिठाकर टॉफी लेने चला गया था और वो वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, फिर तुम कैसे वहाँ से चले गए? तुम्हें पता है ना, अभी उसे बोलना भी नहीं आता है, ना ही उड़ना आता है अच्छे से। बाप रे बाप, बड़े तुमने ये क्या करा? तुमने तो अपने छोटे भाई को ही घुमा दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उसको कहीं नहीं जाने देती हूँ। चिड़िया बिल्कुल परेशान होकर उसको घबरा घबरा कर ढूंढने लगती है। अरे कौवी बहन, तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा क्या? अरे बहन, मैं तो तुम्हारे भाई से बात करने में लग गई, तब तक वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढती हूँ और तुम भी उसे ढूंढो। तब तक गांव का खबरी तोता वहाँ आ जाता है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम इतनी क्यों रो रही हो? भाई तोता, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है, ना ही उसे बोलना आता है, ना ही अच्छे से उड़ना। अरे मैं ये खबर पूरे जंगल में फैला देता हूँ कि अगर तुम्हारा बेटा किसी को दिखे तो वो उसे मेरी घोंसले पर ले आए। मुझे तो पूरा जंगल ही जानता है कि खबरी तोता, खबरी तोता। हाँ भाई, तुम जरा जल्दी से ये खबर पूरे जंगल में फैला दो। उधर
टुनटुनी का छोटा बेटा एक जलेबी वाली कबूतरी मौसी के यहाँ जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ से आए हो? और उसे तो कुछ बोलना ही नहीं आता है। इधर कौवी जो उसको बहुत बेसब्री से ढूंढ रही थी, उसे वो बच्चा मिल जाता है। अरे तुम यहाँ हो बेटा, और तुम्हारी माँ इतनी परेशान हो रही है, तुम्हें जंगल में चारों तरफ ढूंढ रही है, जैसे जंगल में कहर आ गया हो। तुम्हारी माँ ने रो रो कर नदियाँ बहा दी है नदियाँ। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। कौवी तुरंत उसके बच्चे को लेकर टुनटुनी के पास जाती है। टुनटुनी बच्चे को देखकर अपने कलेजे से लगाकर बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। शुक्रिया कौवी बहन, शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने तो मेरी जान में जान ला दी है, मेरा बच्चा लाकर। टुनटुनी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझाती है और ना ही उसको अब से घर के बाहर निकलने देती है। कहती है, अब बेटा जब तुम अच्छे से उड़ने और बोलने लग जाओगे तभी तुम घर के बाहर जाओगे। इधर टुनटुनी अपने बड़े बेटे को भी प्यार करने लगती है और वो लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।